गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कम्युनिकेशंस की हमको आज देखना है कि कम्युनिकेशन किसे कहते हैं। व्हाट इज़ कम्युनिकेशन? द वर्ड कम्युनिकेशन विच कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड कम्युनिकेर मीनिंग टू मेक कॉमन इज़ यूज्ड इन कॉमन टॉक यूजुअली टू मीन स्पीकिंग और राइटिंग और सेंडिंग अ मैसेज टू इन अनदर पर्सन। यानी कि कम्युनिकेशन ये वर्ड जो है ये लैटिन वर्ड कम्युनिकेयर से आया है। कम्युनिकेयर के माने होते हैं किसी चीज़ को कॉमन बनाना यानी फैलाना। तो ये इस तरह इसका रूट है, कम्युनिकेयर से बना है वर्ड कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन इज़ रियली मच मोर दैन दैट। सिर्फ एक पर्सन दूसरे पर्सन से बात करता है तो कम्युनिकेशन नहीं हो जाता, बल्कि इसके और माने जो है इससे भी ज़्यादा होते हैं। इट इन्वॉल्व्स ensuring दैट योर मैसेज हैज़ रीच द टारगेट ऑडियंस दैट इज़ द पर्सन टू whom इट इज़ सेंट। यानी कि आप जो भी अपना मैसेज जो है वो दूसरे पर्सन तक पहुंचाना चाहते हैं, तो उसने ये आपका मैसेज समझा या नहीं, और समझ के उसने फिर उसका फीडबैक दिया या नहीं, तब तक आपका कम्युनिकेशन जो है वो सक्सेसफुल नहीं रहेगा। And that the receiver understands and responds as you want them to. It also involves ensuring that you yourself take care to receive, understand, interpret, and respond to messages that are sent to you. आपके पास जो मैसेजेस आते हैं, क्या आप उसको समझ पाते हैं? क्या आप उसको इंटरप्रीट कर पाते हैं और फिर उस रेस्पॉन्ड कर पाते हैं? ये सारी बातें जो है कम्युनिकेशन के प्रोसेस में आती हैं। Communication is an important aspect of behavior. Human communication is affected by all factors that influence human behavior. Human communication जो होता है वो वो हमारे जिस तरह इंसानी बिहेवियर किसी चीज़ से अगर मुतासिर होता है तो कम्युनिकेशन भी उन सारी चीज़ों से मुतासिर होता है। आइए देखते हैं डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन। यहाँ पर डेफिनेशंस दी गई हैं व्हाट इज़ कम्युनिकेशन की। देयर आर मेनी डेफिनेशंस ऑफ कम्युनिकेशन गिवन बाय मेनी थियरिस्ट। सम ऑफ दीज डेफिनेशंस आर कोटेड हियर। कम्युनिकेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ पासिंग इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। ये डेफिनेशन जो है वो कीथ डेविस की दी हुई है। वो कहते हैं कि कम्युनिकेशन जो है एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इंफॉर्मेशन पास की जाती है और उस इंफॉर्मेशन को समझा जाता है। एक इंसान दूसरे इंसान तक कोई इंफॉर्मेशन अगर पहुंचाता है तो वो कम्युनिकेशन का प्रोसेस कहलाएगा। दूसरी है कम्युनिकेशन इज़ एनी बिहेवियर दैट रिजल्ट्स इन एन एक्सचेंज ऑफ मीनिंग। द अमेरिकन मैनेजमेंट एसोसिएशन की डेफिनेशन है ये कि कम्युनिकेशन एक ऐसा बिहेवियर है जिसमें मीनिंग का एक्सचेंज होता है। ठीक है। तीसरी डेफिनेशन जो है वो कम्युनिकेशन में बी ब्रॉडली डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ मीनिंगफुल इंटरैक्शन अमंग ह्यूमन बींग्स। मोर स्पेसिफिकली इट इज़ द प्रोसेस बाय विच मीनिंग्स आर परसीव्ड एंड अंडरस्टैंडिंग्स आर रीच्ड अमंग ह्यूमन बींग्स। ये डेफिनेशन जो है DM मैकफर्लैंड की दी हुई है। इसमें वो कहते हैं कि अगर हम कम्युनिकेशन को ब्रॉडली डिफाइन करते हैं तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मीनिंगफुल इंटरैक्शन होता है। इंसानों के बीच में ये इंटरैक्शन होता है, लेकिन ये मीनिंगफुल होता है, यानी कि कुछ ना कुछ कन्वे किया जा रहा है, कोई मैसेज इधर से उधर भेजा जा रहा है। तो ये इनकी डेफिनेशन है। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच इंफॉर्मेशन इज़ पास्ड बिटवीन इंडिविजुअल्स और एंड ऑर्गेनाइजेशंस बाय मीन्स ऑफ प्रीवियसली अग्रीड सिंबल्स। ये पीटर लिटिल की दी हुई डेफिनेशन है, जिसमें वो कहते हैं कि पहले से हम एक तय कर लेते हैं, इंडिविजुअल्स हैं या ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कि हम किस लैंग्वेज में किस तरह के सिंबल्स इस्तेमाल करके अपना इंफॉर्मेशन जो है पास करेंगे इधर से उधर। तो ये एक हो गई। A wider and more comprehensive definition is given by National Joint Committee for the Communicative Needs of Persons with Severe Disabilities। ये इस उनकी दी हुई डेफिनेशन है जिसमें वो क्या कहते हैं, एनी एक्ट बाय विच वन पर्सन गिव्स टू और रिसीव्स फ्रॉम अनदर पर्सन
information about that person's needs, desires, perceptions, knowledge, or affective states. Communication may be intentional or unintentional, may involve conventional or unconventional signals, may take linguistic or non-linguistic forms, and may occur through spoken or other modes. तो ये जो कम्युनिकेशन की डेफिनेशन दी है जूलिया शेरबा डी वैलेंजुला ने, तो इनका क्या कहना है कि कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इंसान जो है अपने डिज़ायर्स के बारे में, अपनी ज़रूरतों के बारे में, अपने सोच के बारे में, अपने ख़यालात के बारे में या फिर जो कुछ भी वो जानता है तो वो उसको पास करता है, पहुंचाता है दूसरे तक। और ये कम्युनिकेशन जो है इंटेंशनल भी हो सकता है और अनइंटेंशनल भी हो सकता है। और इसके अलावा इसमें कन्वेंशनल तरीक़े के सिंबल्स, सिग्नल्स यूज़ किए जा सकते हैं या फिर अनकन्वेंशनल सिंबल्स भी यूज़ किए जा सकते हैं। इसमें लैंग्वेज का इस्तेमाल किया भी जा सकता है और लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं भी किया जा सकता है। ये मतलब ये कि आप कोई बात दूसरे तक पहुंचाना चाह रहे हैं, आपके पास एक मैसेज है तो आप उसको किस तरह पहुंचाते हैं, ये कम्युनिकेशन है। दीज डेफिनेशंस शो दैट कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ थॉट्स बिटवीन टू पार्टीज़, है ना। ये सारी डेफिनेशंस पढ़कर हमको ये समझ में आता है कि कम्युनिकेशन जो है इसमें दो लोगों को इन्वॉल्व होना चाहिए, दो इंसान हो सकते हैं, दो ऑर्गेनाइजेशंस हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन दो होना ज़रूरी है। कम्युनिकेशन इज़ द ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड मीनिंग फ्रॉम वन इंडिविजुअल और ग्रुप टू अनदर। तो इसमें क्या होगा, कम्युनिकेशन में ट्रांसमिशन होगा, यानी एक जगह से दूसरी जगह इंफॉर्मेशन जाएगी। द क्रूशियल एलिमेंट इज़ मीनिंग। तो आप चाहे किसी भी तरह की लैंग्वेज यूज़ करें, लेकिन असल चीज़ जो है कम्युनिकेशन में वो है मीनिंग, कि आप जो बात दूसरे तक पहुंचाना चाह रहे हैं वो दूसरे तक मतलब पहला इंसान जो पहुंचाना चाह रहा है वो दूसरे तक बात पहुंचती है या नहीं। अगर आप दूसरे तक अपनी बात पहुंचाने में कामयाब होते हैं तो इसका मतलब है कि आपका कम्युनिकेशन कामयाब रहा। कम्युनिकेशन इज़ सक्सेसफुल ओनली व्हेन द रिसीवर अंडरस्टैंड्स एन आइडिया एज द सेंडर इंटेंडेड इट। यानी कि कम्युनिकेशन आपका कब कामयाब होगा, जब आप सामने वाले से जो बात कहना चाह रहे हैं वो उसी तरह से उसको समझता है, उस आइडिया को वो वैसे ही समझता है जैसे आप उस तक पहुंचाना चाहते हैं। बोथ पार्टीज़ मस्ट अग्री नॉट ओनली ऑन द इंफॉर्मेशन ट्रांसमिटेड बट ऑल्सो ऑन द मीनिंग ऑफ दैट इंफॉर्मेशन। दोनों पार्टीज़, देने वाली पार्टी और लेने वाली पार्टी, दोनों को भी इस बात पर मुत्तफ़िक़ होना है, इस बात पर अग्री होना है कि क्या कहा गया है और इसका क्या मतलब है। तब जाकर आपका कम्युनिकेशन प्रोसेस जो है वो कामयाब कहलाएगा। वरना अगर आप कुछ कहना चाह रहे हैं, सामने वाले कुछ और समझ रहे हैं, तो यहाँ पे आपका कम्युनिकेशन फेल होता है। इन ऑर्डर टू ट्रांसफ़र एन आइडिया वी मस्ट यूज़ सिम्बल्स, वर्ड्स, साइंस, पिक्चर, साउंड्स, है ना। जब भी हम कोई आइडिया हम दूसरे तक पहुंचाना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं या फिर कोई साइंस इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा रास्ते पर एक बोर्ड पर लाल रंग का एक क्रॉस का निशान होता है। इससे आप क्या समझते हैं, इस साइन से आप समझते हैं कि यहाँ पर ख़तरा है, इट इज़ डेंजरस। तो ये साइंस जो हैं ये भी कम्युनिकेट करते हैं। पिक्चर्स हैं, कुछ पिक्चर्स जो हैं ऐसे मीनिंगफुल होते हैं जिन्हें देखकर हम समझ जाते हैं कि यहाँ पर क्या मैसेज दिया जा रहा है। इसके बाद साउंड्स कुछ होते हैं, कुछ साउंड्स ऐसे होते हैं जो हमें कुछ मीनिंग समझाते हैं। तो ये सारी बातें जो है एक इंसान का आइडिया दूसरे तक ट्रांसफ़र करने के लिए इस्तेमाल होती हैं और ये कम्युनिकेशन में हेल्प करती हैं। द सिम्बल्स मस्ट बी अंडरस्टूड बाय द पर्सन और persons with whom we intend to communicate. Both must assign the same meaning to the symbols used, otherwise there is a miscommunication, है ना। अगर आप वही साइंस जो हैं, आप जो साइंस इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका मतलब आपके लिए भी वही होना चाहिए और देखने वाले के लिए भी वही होना चाहिए। वरना क्या होगा कि आप कुछ कहना चाहते हैं तो वो सामने वाला उसको समझ नहीं पाएगा और ये मिसकम्युनिकेशन कहलाएगा। अनलेस देयर इज़ अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिम्बल्स इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कम्युनिकेट। इसलिए हम जिससे अपनी बात शेयर कर रहे हैं
उसको उसके सिंबल्स और हमारे सिंबल्स को सेम होना ज़रूरी है, वरना बात जो है वो दूसरे तक नहीं पहुंच पाएगी और हमारा कम्युनिकेशन प्रोसेस जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।